अस स्वामी एक मिली परिहस्त असरे। इसके हाथ की रेखाएं बता रही, इसका जो पति होगा वो जोगी होगा, जटिल होगा, अकामी होगा, नंगा धड़ंगा घूमने वाला होगा, चिता की भस्म लगाने वाला होगा, मुंडों की माला पहनने वाला। जो माता मैना ने सुना, मैना बोली नारद तुम्हें कुछ नहीं आता। ऐसा होता है जैसे आप किसी के पास जाओ, हमारे पास भी लोग आते हैं, जब तक उनको अच्छा अच्छा बताते रहो तब तक तो पंडित जी बहुत बढ़िया। और मान लो अगर तुमने कुंडली देख के ये कह दिया कि कुंडली ये कह रही कि दुनिया में सबसे मूर्ख आदमी तुम ही हो, तुरंत कुंडली ले लेगा, यही कहेगा बाकी वाली बातें बाद में बताना अकेले में चुपचाप। तो नारद जी ने जब कहा बाकी सब गुण है लेकिन अवगुण ये है, इसका जो पति होगा वो जोगी, जटिल, अकाम, नंगा धड़ंगा घूमने वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। तो माता मैना ने कहा नारद तुम्हें कुछ नहीं आता है। हिमांचल ने कहा मैना तुम्हारी बुद्धि खराब है। नारद, अरे इनका नाम ही है नारद, जिनकी बात कभी रद्द ना हो। पर पावक प्रगटे ससिमाही नारद वचन अन्यथा। एक बार चंद्रमा से तो अग्नि बरस सकती है, लेकिन नारद ने जो कह दिया वो होकर के रहेगा। अब मैना घबराई, तो महाराज कुछ उपाय बताओ। नारद जी ने कहा उपाय एक है। क्या? जो तप करे कुमारी तुम्हारी, 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 सके त्रिपुरारी, अगर तुम्हारी कन्या भगवान शिव के लिए तप करे तो भगवान शिव में वो सामर्थ्य है कि होनी को भी मिटा सकते हैं। देखो मिटा सकते हैं भैया, लेकिन जल्दी मिटाते नहीं है। मिटा सकने में मिटाने बड़ा अंतर है। जैसे हम चाहें, अभी कितना बजा है? 5:30 बजा है। हम चाहें तो अभी कथा विराम कर सकते हैं। आप लोग तो ऐसे कैसे कर दोगे? कथा का समय जब 6 बजे तक का कैसे कर दोगे? मान लो हम बहाना बना लेंगे हमारे पेट में दर्द हो रहा है, क्या कर लोगे? तो यही कहोगे चलो महाराज आप बंद करो भाई, कल देखना क्या करना है। लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। भगवान शिव होनी को मिटा सकते हैं लेकिन मिटाते नहीं है। कब मिटाते हैं? जब ये लगे कि इसने जीवन भर परोपकार किया, अच्छे कर्म किए, उम्र कम है, तो शंकर जी बढ़ा देंगे, चलो भाई थोड़े दिन और अच्छा कर ले। अब शंकर जी भी जानते हैं कि 50 साल तक जुआई खेलते रहे हो, आगे और जियोगे तो और घर का सत्यानाश करोगे तो मर ही जाओ, वही ठीक है, बोलो राधे राधे। भगवान शिव होनी को मिटा सकते हैं लेकिन जल्दी मिटाते। अगर तुम्हारी कन्या तप करे अवश्य होनी मिटेगी। तो भगवान नारद जी की बात को सुनकर के माता पार्वती अपनी 2 सखियां जया और विजया को लेकर के तप करने के लिए गई। अखंड तप किया। देखिए हम लोग भी व्रत करते हैं, चाहते ये शंकर जी मिल जाए, भैया मिल कैसे जाए? माता पार्वती का तप देखो, फिर हम लोग अपनी ओर देखो कि हम लोग क्या करते हैं। कल हमने बताया था व्रत के बारे में, कैसे लोग व्रत रहते हैं। माता पार्वती ने तप किया, संवत सहस मूल फल खाए। 1000 वर्ष तक क्या खाया? बरस साग खाई 7 वर्ष बिताए। 100 वर्ष केवल साग खा करके। कछु दिन भोजन बारी बतासा। क्या खाया? पानी वाले बतासा। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परे सुखाई। बेल पत्र खा के देखना, एकदम ही लाभकारी बहुत होती है, लेकिन खा के देखना। एक बेल पाती मही परे सुखाई, 3 सहस संवत सोई। 3000 वर्ष तक बेलपत्र खाकर के जीवन यापन किया। ओम नमः शिवाय शिव पंचाक्षर मंत्र का जप किया। ऐसे भगवान मिल जाते हैं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, पर कमी है कि दिल से बुलाते नहीं।
हम लोग भी तो व्रत करते हैं, हम लोग भी तो तप करते हैं, लेकिन हम लोग देखिए व्रत का मतलब क्या है। पहली बात तो व्रत जो होता है तपस्या की पहली सीढ़ी है व्रत। व्रत का मतलब केवल भूखा रहना नहीं है। अरे कुछ ना कर सको तो व्रत का मतलब यही कर लो कि व्रत का मतलब होता है संकल्प। आज हम व्रत हैं, आज हम संकल्प लेते हैं कि झूठ नहीं बोलेंगे। आज हम व्रत हैं, आज हम संकल्प लेते हैं कि आज हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। आज हम व्रत हैं, आज हम संकल्प लेते हैं कि आज हम किसी का अहित नहीं करेंगे। तब तो व्रत का मतलब है, भूखे रहने से थोड़े व्रत हो जाता है। तो माता पार्वती ने अखंड तप किया, आकाशवाणी हुई, देवी तुम्हारा व्रत पूर्ण हुआ। इधर भगवान शिव से निवेदन किया गया। देखो बहुत संक्षेप में सुना रहे, क्योंकि घड़ी अपना समय पूरा कर रही है, हमको विवाह भी कराना है ना। हाँ, इसलिए परेशान नहीं होना। तो आकाशवाणी हुई, देवी तुम्हारा व्रत पूर्ण हुआ। इधर भगवान शिव से भी निवेदन किया गया, महाराज आप विवाह कर लेंगे। शंकर जी ने कहा कर लेंगे, लेकिन भैया शंकर जी की लग गई समाधि। अब शंकर जी की लग गई समाधि, तारकासुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। उसने वरदान में ब्रह्मा से मांग लिया कि भगवान शिव का बेटा ही हमको मारे। देवता बड़े परेशान। शंकर जी समाधि में, विवाह हुआ नहीं। कब विवाह, कब समाधि खुलेगी, कब विवाह होगा, कब बेटा होगा, कब ये मरेगा, तब तक हम लोग ऐसे ही भटकेंगे। तो देवताओं ने योजना बनाई, कामदेव को बुलाया। कामदेव से कहा ये बताओ समाधि भंग कर लोगे? कामदेव ने कहा कर लेंगे। किसकी करनी है? बोले शंकर जी की। कामदेव बोला सुपारी वापस। क्यों? अरे बोले शंकर जी की समाधि। शंकर जी की समाधि भंग करने का एक ही मतलब है कि गए समझो मरे, हम नहीं करेंगे। देवता बोले कर दो, हमारा काम बना दो। कामदेव ने भी सोचा मरना तो वैसे ही एक दिन है। आज तक किसी ने हमारे सामने तो अगरबत्ती नहीं लगाई, आज तक किसी ने हमारे सामने हाथ नहीं जोड़े, और आज ये सब देवता हमारे सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। मरना तो वैसे ही है, तो क्यों नहीं इनका काम ही बना के मर जाए। कामदेव ने कहा जाओ तुम्हारा काम हम बना देंगे। कामदेव चला। कामदेव ने सोचा जितनी कलाकारी दिखानी रास्ते में दिखा लो, क्योंकि शंकर जी के सामने जाने के मतलब गए समझो मरे। तो दुनिया वालों को तो हम दिखा देंगे इतने बड़े कलाकार हैं। तो संसार वालों को कामदेव ने कलाकारी दिखाई, शंकर जी के सामने नहीं चली। एक क्षण के लिए स्थिति ये बन गई, वेदों की मर्यादाएं नष्ट हो गई, संसार में काम ही काम व्याप्त हो गया। भगवान शिव पर बहुत प्रयत्न किए कामदेव ने, लेकिन समाधि नहीं खुली। तो छाणे विषम विषिक पुर लागे, छोटी समाधि शंभु तब जागे। और जैसे भगवान शिव की समाधि खुली, कामदेव आम के पत्तों के पीछे जाके छिपके खड़ा हो गया। अब शंकर जी की नजर माने सीसीटीवी कैमरा, जो देखा तब शिवती सर नयन उधारा, तब शिवती सर नयन उधारा, तब शिवती सर नयन उधारा, तब शिवती सर नयन उधारा। चितवत काम भयो जरि छाड़ा, चितवत काम भयो जरि छाड़ा, चितवत काम भयो जरि छाड़ा। कामदेव चल गया। लेकिन भैया एक बात बता दें, आजकल भी यही दशा है। लोग अपना काम बनाने के लिए आपका प्रयोग करेंगे, और बाद में जब आपके जीवन में कोई संकट आएगा तो खुद ही दूर हो जाएंगे। कामदेव जल के राख हो गया। लोगों ने देवताओं से कहा भैया जाओ, कामदेव जल गया है, देव है, तुम्हारे विभाग का मामला है, जाके शंकर जी के सामने धरना धरो, प्रदर्शन करो, भूख हड़ताल करो। अरे देवता बोले भूख हड़ताल? तुम्हें भूख हड़ताल की पड़ी, अगर हम पहुंच गए तो कहा हम फूक जाए। कामदेव मरा, मरने दो, हमें मतलब नहीं है। ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के देवता गए। भगवान शिव ने कहा क्यों आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा निज नयनन देखन चाहत नाथ तुम्हारो विवाह। ये जो देवता है अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते। शंकर जी ने कहा देखना चाहते तो हो जाएगा। अब शंकर जी ने विवाह की स्वीकृति तो दे दी। कैलाश पर्वत पर शांत बैठे एकांत में। शंकर जी का एक गण बोला क्यों बाबा ये बताओ, तुमने विवाह की स्वीकृति दे दी लेकिन ये सोचा घर में कुछ है? अरे शंकर जी बोले घर में क्या है क्या नहीं, ये तो वो सोचे जिसके पास घर हो। हमारे पास तो घर ही नहीं है।
जब घर नहीं तो घर में क्या है क्या नहीं है क्या मतलब है? तो कहा एक बात बताओ, जब विवाह होता है तो रिश्तेदार बुलाए जाते हैं, आपने किसी को नहीं बुलाया? शंकर जी बोले कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। बोले एक रिश्तेदार है। कौन? नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। हमारे तो एक ही नातेदार रिश्तेदार जो समझो सब वही है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्य जाने नहीं बजाने न जाने। हमारे जो भी है सब वही है। अरे शंकर जी के गण बोले महाराज तब तो काम बन गया। क्या? अरे बोले तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन मित्र पैसे वाला है। अब विवाह है तो कुछ न कुछ तो आवश्यकता पड़ेगी। बोले क्या? बोले देखो शंकर जी का एक गण बोला कि जब विवाह होता है कोई दूल्हा बनता है तो मुकुट की जरूरत पड़ती है, एक मुकुट ही मांग लो। शंकर जी बोले देखो भैया मांगेंगे नहीं, क्योंकि मांग के जो वर बनते हैं वो 2-4 दिन में बराबर हो जाते हैं। जब तक कलेवा का पैसा जेब में तब तक तो पूरा जलवा है। अब जैसे पैसा खत्म हुआ तो फिर बोलो राधे राधे। तो मांग के वर नहीं बनेंगे, जो अपने पास है वही ठीक है। तो कहा क्या कैसे मुकुट बनाओगे? अरे बोले इतनी बड़ी बड़ी जटाएं कब काम आएंगी, करो श्रृंगार। अब शिव जी के गण लगे श्रृंगार करने, जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट। एक शंकर जी का गण बोला महाराज कुछ न करो तो सेहरा ही बनवा लो, क्योंकि दूल्हा तब तक दूल्हा नहीं जब तक दूल्हे का सेहरा सुहाना। काय का दूल्हा? तो एक सेहरा तो बनवा लो। शंकर जी बोले ऐसा सेहरा बनवाएंगे आज के बाद हमें देखने के बाद किसी की दूल्हा बनने की इच्छा ना हो। काय का सेहरा? बदल जाओ, जितने सर्प घूम रहे सबको पकड़ के लाओ। सब सर्पों को पकड़ के लाए, बोले एक में नाथ हो पहना दो। बन गया सर्पों का सेहरा, जटा मुकुट अहि मोर, अहि माने सर्प, अहि मोर सवारा, सर्पों का सेहरा। शंकर जी बोले और कोई कमी? अरे शंकर जी के गण बोले पूरी कमी। अब क्या कमी रह गई? बोले महाराज जब कोई दूल्हा बनता है तो ज्यादा दिन नहीं तो 2-4 दिन के लिए तो ब्यूटी पार्लर जाता ही है तैयार होने। अब तुम नहीं कर तो एक ही दिन चले जाओ। शंकर जी बोले हम भैया कहीं नहीं जाएंगे। बोले फेसियल तो करा ही लो, ना कुछ कराओ। अरे बोले ऐसा कुछ नहीं। बोले फिर एक शंकर जी के गण को भेजा, जाओ अभी अभी जो ताजी चिता जली है उसकी भस्म ले आओ। पूरे शरीर में भस्म लगाई। बोले इससे बढ़िया कोई फेसियल है हो तो बताओ। अरे बोले महाराज एक काम करो, कुछ न करो तो देखो भले वैसे जीवन में कोई फटे पुराने कपड़े पहन कर रहे, लेकिन विवाह में बढ़िया शेरवानी पहन के जाता है तो कम से कम एक कोट ही पैंट मांग लो। शंकर जी बोले देख भैया कोट पैंट और शेरवानी अपने बस का नहीं है। एक बागंबर लपेटा, एक सर्प का फेंटा मारा, तैयार। और कुछ कमी? बोले हाँ एक कमी और है। बोले क्या? बोले महाराज बैंड बाजा तो किए ही नहीं। अरे शंकर जी बोले इतने भूत प्रेत कौन दिन काम आएंगे? बोले रोड लाइट। बोले सूर्य चंद्रमा को बुला ले, हो गया काम। अब बोले महाराज एक समस्या और रही है। बोले क्या? बोले वाहन नहीं है, कम से कम वाहन तो मांग लो। अरे शंकर जी नंदी है तो नंदी भी गदगद हो गए। शंकर जी नंदी पे सवार हो गए, कैसे उल्टे, जिधर नंदी का मुंह उधर भोले बाबा की पीठ, और जिधर नंदी की पूंछ तो पूंछ ही पकड़ के भोले बाबा बैठ गए। बन गए दूल्हे राजा तैयार। देवता भी सब आए थे। देवताओं की पत्नियों ने देखा हे भगवान ऐसा दूल्हा, कौन कन्या होगी जिसके साथ में इनका विवाह होगा? देवता बोले एक काम करो, ये तो अपनी बेइज्जती कराएंगे, अपनी इज्जत चाहो तो सब लोग अपने अपने बराती लेके अलग अलग चलो। विष्णु ने अपने बराती अलग कर लिए, ब्रह्मा के बराती अलग, इंद्र के बराती अलग, वरुण के बराती अलग, शंकर जी अकेले। शंकर जी ने कहा मेरे पास भी बरातियों की कमी नहीं। एक भृंगी नाम का गण था, उससे कहा जाओ कैलाश की ऊपर वाली चोटी पे खड़े होकर आवाज लगाओ शिव जी की बारात जा रही, जिसको चलना हो सो चले। अब जो आवाज लगाई सो भैया आए बराती। कैसे बराती? एक बराती आया को मुखहीन, एक बराती आया तो उनके मुंह नहीं केवल धड़ी धड़धड़ाता चला आ रहा। दूसरा पीछे से आया तो उसके मुंह ही मुंह, एक के हाथ नहीं तो दूसरे के हाथ ही हाथ, किसी के पैर नहीं तो किसी के पैर ही पैर।
सब आके भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किए। बाबा हम भी बारात चलेंगे। शंकर जी ने कहा चलो, इसीलिए तो बुलाया है। ये कौन से बाराती हैं? ये वो बाराती हैं जो राम जी की बारात नहीं जा पाए। कुछ बेचारे ऐसे, भाई बारात में क्या होता है, नए लड़के होते हैं, बूढ़े वालों को नहीं जाए, तुम क्या करो, घर में रहो, बारात नए लोगों का काम है, हम लोग जाएंगे वहां। तो बहुत से लोग राम जी की बारात जाना चाहते थे, लेकिन नए नए लड़कों ने नहीं जाने दिया। वो सब बड़े दुखी, लो हम बारात नहीं जा पाए। शंकर जी बोले चिंता न करो, सब हमारी बारात चलना। वो सब शिव जी की बारात चलने के लिए तैयार हुए। आइए हम लोग भी चले बाबा की बारात। कौन कौन चलेगा हाथ उठा के बताओ। सब चलेंगे? हाँ, क्या तुम नहीं चलना? निराले दूल्हे में, मध्य वाले दूल्हे में सजे रहे। अरे हाँ, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। अपनी ईमानदारी से बताओ, बारात ऐसे ही जाया जाता है जैसे आप लोग जा रहे हैं? क्यों भैया? अभी अपने लड़के की बारात हो तो 15 दिन पहले से डीजे पे नाचना शुरू हो जाएगा। भोले बाबा की बारात जा रही तो ऐसे बैठे जैसे अन्ना हजारे के अवसर में बैठे हो। अरे थोड़ा भाव से देखो भोले बाबा की गजब है बाबा, देखो भोले बाबा की गजब है बाबा। चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात। ओ सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। जय हो बाबा की जय हो। बोलेंगे जय हो, क्या बोलेंगे जोर से? है वेश निराला, पिए भक्त का प्याला, सिर जटा चढ़ाए, तन भस्म लगाए, ओढ़ी छाला, गले नाम की माला, है शीर्ष पे गंगा, मस्तक पे चंदा, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। भोले जी हाँ भोले जी हाँ भोले जी दिगंबर हो गए।
भाई गाल फुलावे है भांग का जंगल जंगल में बंगल भूतों की लेके टोली चले है ससुराल भूतों की लेके टोली चले है ससुराल सिंह भोले जी हाँ भोले जी हाँ भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार सजे रहे भोले बाबा निराले दूरे 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 निराले दूरे निराले दूरे निराले दूरे। बोलो शंकर भगवान की जय। हमें नहीं पता था कन्नौज वालों में इतनी ऊर्जा की कमी है। आज तीसरा दिन है। देखो एक बात बताऊं आपको, ये कटु शब्द है। वक्ता कोई मेहनत नहीं करता है, ये श्रोताओं के ऊपर निर्भर होता है कि वो कितनी मेहनत करवाना चाहते हैं। जैसा आप लोग चाहो, हमें कोई समस्या नहीं है। तो जितनी ऊर्जा से आप लोग रहेंगे ना, उससे ज्यादा ऊर्जा से हम रहने का प्रयास। अब जब आप ही लोग मुंह लटका के बैठोगे तो हमें भी लगेगा 3 घंटा पार करना है। चलो भाई, हमें क्या लेना देना। बोलो आनंद कंद भगवान की। भोले बाबा पहुंच गए कहाँ? हिमाचल के यहाँ। और हिमाचल के यहाँ पहुंचे तो पता चला लोगों को, तो भैया देखो, जैसे ही बारात पहले गांव में आती थी, आजकल तो गेस्ट हाउस वाली व्यवस्था है। पहले जब गांव में बारात आती थी तो बारात देखने की इच्छा 2 लोगों में सबसे ज्यादा होती। किसमें? एक तो बच्चों में और दूसरी बच्चों की महतारी में। इन 2 की बड़ी इच्छा होती बारात देखने की। जैसे माताएं अगर स्वयं न देख पाए तो अपने छोटे छोटे बच्चों, अच्छा बच्चों में उत्साह होता भी है। हम कहीं भी जाते कार्यक्रम में, आप लोग तो बहुत बाद में आना शुरू करते कि बच्चे बेचारे इतने मन के सच्चे होते, जैसे ही टेंट साउंड आता है वैसे ही बच्चे जाना शुरू हो जाते, पता चलता है कार्यक्रम में। और तब तक नहीं जाते जब तक टेंट साउंड वापस चला नहीं जाता। तो बच्चों की बड़ी उत्सुकता होती है। अब जैसे ही बारात आई तो बच्चे दौड़ के गए। बच्चों को लगा ना बारात देख के आए। भैया दूल्हा तो देखे ही नहीं, जैसे ही बाराती देखे तो बाराती देख के ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे, जैसे गए थे वैसे ही भागे। एक बात और बताएं आपको, बच्चे 2 ही स्थितियों में भागते हैं। या तो बहुत ज्यादा खुश हो तो भागेंगे, या बहुत ज्यादा दुखी हो तो भागेंगे। अब बच्चे जब भागे तो माता पिता को लगा, हमें लगता कि मारे खुशी के भाग रहे हैं। माता पिता ने कहा, मैया पूछे, हे बता पार्वती का दूल्हा कैसा? छोरा बोला, पहले घर में आ जा, जल्दी दरवाजा बंद कर ले, फिर बताऊं दूल्हा कैसा। लला ऐसा क्या हुआ? तो जैसे घर में आए तो मैया के आंचल से लिपट गए और गले से लग के हाँफते डांपते बोले, हे मैया, जिंदगी रहेगी तो बारातें और देख लेंगे, लेकिन जो जियत रहा जी बारात देखई, पुण्य ते ही गड़बड़ सही, देखई सोमा विवाह घर घर, बात असलरी कहीं। जीवन रहेगा तो और बारातें देखेंगे, इस बारात के चक्कर मत पड़ जाना। दरवाजा बंद रखना, एक भी बाराती अगर अंदर आ गया तो जिंदा नहीं छोड़ेगा किसी। हिमाचल ने व्यवस्थापकों से कहा, जाओ भाई नाश्ता कराओ, बारातियों को ठहराओ। हिमाचल के व्यवस्थापक गए, देखा गया बाराती है ही नहीं। अब देखा बाराती कहाँ गए, तो ऊपर देखा बाराती ऊपर उड़ रहे, सब भेज फांक के चले आए। हिमाचल ने पूछा, ठहरा है? बोले ठहराने की जरूरत नहीं, ऐसे दिव्य बाराती अपने आप ही ठहर गए। वो कहाँ ठहर जाए कोई पता नहीं। शाम का समय हुआ। पहले परंपरा होती थी, जब दामाद पहली बार आता था तो परछन किया जाता था। माता मैना परछन करने के लिए चली। मैना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल का बही नारी,
माता मैना ने आरती की थाल सजाई, जल का पात्र हाथ में लिया और दरवाजे पे जाके खड़ी होगी। अब हमारा दामाद जी आ रहे होंगे। बगल में आके नारद जी खड़े हो गए, क्योंकि बिचवानी है नारद जी विवाह करवा रहे हैं। तो नारद जी बगल में आके खड़े हो गए। तो सबसे पहले देखा पवन देव आ रहे हैं, और जो दिव्य स्वरूप देखा तो माता मैना ने कहा, नारद तुम तो कह रहे थे जोगी जटिल जाने कैसा मिलेगा, देखो दामाद कितना बढ़िया। अरे नारद जी बोले, माता जी तुम्हारा दामाद नहीं। बोले फिर? ये तुम्हारे दामाद क्या झाड़ू लगाता है, झाड़ू है सफाई वाला, इतना सुंदर दामाद कितना सुंदर होगा। चिंता न करो, अभी आ रहे होंगे, देख लेना कितने सुंदर। पवन देवता का स्वागत हुआ, आगे बढ़े, पीछे देखा इंद्र देवता, ऐरावत पर सवार दिव्य स्वरूप। हो न हो दामाद यही होगा। ना माता जी ये भी तुम्हारा दामाद नहीं है। बोले फिर? ये तुम्हारे दामाद क्या पानी भरता है, पानी झाड़ू वाला, पानी वाला, ये इतने सुंदर है, दामाद कितना सुंदर होगा। अभी माता जी आ रहे होंगे, देख लेना। इंद्र देवता का स्वागत हुआ, आगे बढ़े, सूर्य चंद्रमा को देखा, हो न हो इन्हीं में से मेरा कोई दामाद होगा। ना माता जी इनमें दामाद नहीं। बोले फिर? ये रोड लाइट वाले हैं, बैंड वाले, पानी वाले, झाड़ू वाले, रोड लाइट वाले, इतने सुंदर है, दामाद कितना सुंदर होगा। पीछे देखा, चार मुख वाले, दाढ़ी वाले ब्रह्मा। बोले ये कौन है? बोले ये तुम्हारे दामाद के पिता हैं। अच्छा, स्वागत किया। उसके पीछे गरुड़ पर सवार भगवान नारायण, शांताकारं भुजगशयनं सर्वांग सुंदर रूप। जो देखा, माता मैना बोली, हो न हो दामाद यही होगा। नारद जी बोले, माता जी दामाद ये भी नहीं, ये दामाद के मित्र हैं। चिंता न करो, अगले नंबर पे दामाद की बारी है। और माता जी हमें आज्ञा दो, हमें कुछ और काम है तो वो भी देख लें। क्योंकि नारद जी जानते अभी तक होती रही प्रशंसा, अब खोपड़ी फूटने वाली है। अब यहाँ से निकल लो, उसे भलाई। नारद जी वहां से चले। अब माता मैना ने देखी बारात शंकर जी की। एक बात और बता, मैना बारातियों को देख के नहीं घबराई, क्योंकि माता मैना भी जानती है कितना भी कंट्रोल कर लो शिषपाल भैया, और बारात में 10-20 भूत तो पहुंच ही जाते हैं। समझे नहीं समझे? कितना भी कहो कि भैया अच्छी जगह बारात जा रही है, कुछ गड़बड़ नहीं करना, तुम कितना भी कंट्रोल कर लो, लेकिन भगवान जाने कहां से व्यवस्था बना के 20-30 तो ऐसे पहुंच ही जाएंगे। बोलो राधे राधे। तो बारातियों को देख के माता मैना नहीं घबराई। अब जैसे ही कहा भैया दामाद को बुलाओ, तो दामाद तो वाहन पे उल्टा बैठा। दामाद दिखे कैसे? तो नंदी का पहले भाई दामाद तब दिखेगा जब वाहन की पूजा करो। तो नंदी की पूजा हुई। शंकर जी मन ही मन सोचे, मेरे चक्कर में तेरी भी हो रही, पूजा करवा ले। नंदी की पूजा हुई, भाई दामाद दिखाओ। बोले वाहन को पैक करके लगाओ। और जैसे ही नंदी को पैक करके लगाया, और जो शंकर जी को देखा तो दैया मैया करके आरती की थाल फेंक दी, जल का पात्र फेंक दिया। सबने अपने अपने घर में जाके दरवाजा बंद कर दिया। बाराती बोले बाबा चले? बोले कहाँ? बोले कसर रह गई हो तो और करा लो, नहीं तो चले। जितनी बेइज्जती होनी थी सो तो हो ही गई। अच्छा, कभी कभी लगता नहीं कि हमारी बेइज्जती हो रही, लेकिन आसपास पड़ोस वाली जबरदस्ती लगवा देते हैं कि तुम्हारी बेइज्जती। शंकर जी को नहीं लगा कि मेरा अपमान हुआ, लेकिन पड़ोस वाले जबरदस्ती, अरे महाराज बड़ा अपमान। शंकर जी ने कहा कैसे? अरे बोले देखो तुम्हारी सासू मैया ने तुम्हें देखा, अब जल का पात्र फेंक दिया। ये सम्मान है कि अपमान है? शंकर जी ने कहा सम्मान है। कहा कैसे? कहा देखो मेरी मैया बड़ी समझदार है, वो जल का पात्र लेके आई, लेकिन जैसे ही हमें देखा तो सोचा अरे हमारे दामाद के सिर पे तो स्वयं गंगा मैया विराजमान है। जब सिर पर गंगा है तो एक लोटा जल का क्या करेंगे? फेंक दिया जल का पात्र। ये बताओ, आरती की थाल का फेंक दी? शंकर जी ने कहा इसलिए फेंक दी, जब मेरी मैया ने देखा कि मेरे दामाद के मस्तक पर स्वयं चंद्रमा विराजमान है, तो जब स्वयं चंद्रमा मस्तक पर विराजमान है तो एक दीपक क्या दिखाऊं? अच्छा ये बताओ दरवाजा क्यों बंद कर लिए? शंकर जी बोले हो सकता है यहाँ की परंपरा हो कि दामाद को पहली बार देखो तो दरवाजा बंद कर लो, उसमें क्या बुराई है? ब्रह्मा जी बोले एक काम करो, चलो जनवासन चलो, फिर कुछ सोचेंगे। सब लोग दुखी हैं कि विवाह नहीं हुआ। दो लोगों को दुख नहीं है। कौन से? एक शंकर जी और दूसरे शंकर जी के गण।
किसी ने भूतों से पूछा, बताओ तुम्हें कष्ट नहीं कि शंकर जी का विवाह नहीं और तुम काहे नाच रहे हो? अरे बोले इसलिए नाच रहे, शंकर जी खुश तो हम खुश, हमें क्या मतलब, हम तो उनकी, हम है उसी में राजी जिसमें तेरी रजा है। अरे जब शंकर जी को कष्ट नहीं तो हमें काहे का कष्ट? बोले तुम्हें कोई कष्ट नहीं। भूत प्रेत बोले एक कष्ट है। बोले क्या कष्ट? ये है कि आज तक जीवन में कभी हमारा निमंत्रण नहीं हुआ। जीवन में पहली बार शंकर जी ने निमंत्रण, बारात हमें लेके आए। आज तक कोई बारात लेके गए भूतों में? जीवन में पहली बार मेरा निमंत्रण हुआ और कष्ट ये कि वो भी बिना खाए वापस जाता है। इससे बड़ा कष्ट और क्या होगा? पर निमंत्रण हुआ जीवन में पहली बार, वो भी खाने को मिला नहीं, बिना खाए वापस जा रहे। हिमांचल ने बड़ा गलत किया। मान लो विवाह नहीं करना था, पकवान तो बनी गए होंगे, एक बार खिला देते, बाद में कहते भैया विवाह नहीं करेंगे, बात खत्म। माता मैना ने मैया पार्वती को गोद में बिठाया और बिठा करके कहा, जिस परमात्मा ने तुम्हें इतना सुंदर रूप दिया है, उस परमात्मा ने तुम्हारे भाग्य में ऐसा वर लिखा, तुम्हें लेकर के पर्वत से कूद जाऊंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, जल में डूब जाऊंगी, तुम्हें भी विष दे के मार दूंगी, मैं भी स्वयं मर जाऊंगी, लेकिन अपने जीते जी ऐसे वर के साथ में तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी। धन्य है माता पार्वती। मैया ने समझाया, माँ अरे तेरे कहने पर क्या मेरे भाग्य में जो लिखा है वो मिट जाएगा? तुम सन मिटई की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। हे माँ, जो मेरे भाग्य में लिखा है, दुनिया के कौन ऐसे माता पिता हैं जो चाहते हो हमारी बेटी जिस घर में जाए उसको संकट मिले, दुख मिले, कष्ट मिले, लेकिन फिर भी मिलता है क्यों? अगर बेटी के भाग्य में दुख लिखा है तो मिलके रहेगा। हे माँ, मेरे भाग्य में जो लिखा है, अगर मेरे भाग्य में यही पति लिखा है तो यही मिलेगा, तू चाहे कुछ कर ले। इधर मीटिंग हुई, देवर्षि नारद से कहा जाओ समझाओ, विवाह करवाओ। नारद जी बोले अब नहीं हम जाने वाले। बोले चिंता न करो, सप्तऋषियों को साथ में लेके जाओ। सप्तऋषियों को साथ में लेके गए, माता मैना को जाके समझाया। माता मैना तैयार हो गई। शंकर जी से भी कहा गया तुम भी थोड़े सुंदर बन जाओ। शंकर जी बन गए कर्पूर गौरम करुणावतारम। शंकर जी सुंदर बन गए, आए बढ़िया। जैसे ही द्वार में अंदर प्रवेश किया तो सखियों ने रास्ता रोक लिया। पहली बार आए हो, बिना नेक दिए नहीं जाने दूंगे। शंकर जी ने कहा हमने तो कभी नेक दिए ही नहीं। क्या दिया जाता है? अरे बोले जो सबसे प्रिय वस्तु हो वही दे दो। शंकर जी ने बढ़िया काला काला एक नाग उतारा, ले देवियों दैया मैया करके भागे हैं चाहिए नेक। मंडप के नीचे पहुंचे, जिनका विवाह हुआ वो जानते होंगे साखोपचार होता है, पुरुषों के नाम लिए जाते हैं। अच्छा, बिटिया वाले पंडित जी बड़े होशियार होते नहीं है, बनते हैं, मतलब ऐसा प्रयास करते होंगे। तो अब पंडित जी ने पूछा शंकर जी से, ये बताओ नाम क्या है? बोले शिव। गोत्र? शंकर जी ने नहीं पता। विवाह करने आए, गोत्र नहीं पता। कोई बात नहीं, ये बताओ पिताजी हैं? शंकर जी ने कहा पिताजी। बोले ये बैठे, ब्रह्मा की तरफ इशारा किया, ये बैठे पिताजी। ब्रह्मा से पूछा तुम पिता हो? बोले हाँ। बोले गोत्र? बोले हमें भी नहीं पता। बोले अरे बाप बेटा दोनों विवाह करने चले आए, गोत्र नहीं पता, कौन सा गोत्र है, विवाह करने आ गए। ये बताओ बाबा हैं? ब्रह्मा जी बोले हाँ है। बोले कौन? बोले विष्णु। ये बैठे। बोले तुम बाबा हो? बोले हाँ। बोले गोत्र? बोले नहीं पता। अरे पूरे खानदान है ऐसा है पूरा, माने ना लड़के को पता, ना पिता को पता, ना बाबा को पता। पंडित जी बोले चाहिए बताओ पर बाबा है? शंकर जी पाटा मुड़ के खड़े हो गए, विवाह करना हो तो करो, ये बाबा पर बाबा ना पूछो। अरे पंडित जी बोले पर बाबा और बता तो है कि नहीं है? शंकर जी बोले सबके बाबा हम, पूरी दुनिया के बाबा, 10 पीढ़ी पहले भी बाबा भोले बाबा, हम लोगों के भी बाबा भोले बाबा, आगे 10 पीढ़ी बाद भी बाबा, तो सबके बाबा हम। बड़े विधान के साथ में भगवान शिव मैया पार्वती के साथ में विवाह संपन्न हुआ। विदा लेकर के भगवान कैलाश पर्वत पधारे, हम लोग भी अपने अपने घर पधारे। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय हो। कल की कथा की सूचना सुन लो, इसके बाद 2 पंक्ति हम लोग गुनगुनाएंगे, आरती और प्रसाद। कल की कथा में आप लोग सुनेंगे, आज बेटियों के वंश का वर्णन सुना है, कल बेटों के वंश का वर्णन, जिसमें ध्रुव चरित्र की पावन कथा। ध्रुव चरित्र के बाद अंग चरित्र, बेन चरित्र, पृथु चरित्र, प्रियव्रत चरित्र, जड़ भरत चरित्र, और फिर जो कथा वृत्तासुर का उपाख्यान जो भी हो सका। सायंकालीन वेला में हम लोग सप्तम स्कंद में प्रहलाद चरित्र की पावन कथा के साथ में कथा को विश्राम करेंगे। तो कल सभी लोग
समय से इस कथा प्रांगण में पधारे। ठीक 2 बजे से और सायंकालीन वेला में 6 बजे तक भगवान की पावन कथा का सफल लाभ प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आइए 2 पंक्तियां हम लोग गुनगुनाएं और उसके बाद भगवान की पावन आरती और प्रसाद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे हरे। सभी भक्त यथा स्थान खड़े हो जाएं। आइए भगवान की पावन आरती और प्रसाद लेकर के सभी भक्त घर के लिए प्रस्थान करेंगे। बोली भाग्य बिहारी लाल की जय। हरि ओम चंद्रमा मन सो जात छो सूर्यो बजायत श्रोतादादि प्राणस्य भुग्नाद निरजायत। भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट प्रभु जी सिख जो है, मोर मुकुट प्रभु जी सिख जो है, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, एक छवि में बलिहारी गाओ, देवी छवि बलिहारी गाओ, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली गंगा प्यारी, सरोवर के लिए गंगा प्यारी, इसमें सारी दुनिया तारी, इसमें सारी दुनिया तारी, उन चरणों के बदल कर गाओ, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्रभु चरणों में बसी गाओ, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे